हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पहली बूंद कविता। इस कविता को हम पढ़ेंगे, इसका भावार्थ और इसके अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे पावस होता है वर्षा ऋतु, धरा होती है धरती, अंकुर बीज का फूटना प्रारंभिक स्वरूप, नभ तनया अंगड़ाई शरीर का फैलना या तानना, अदर होंठ वसुंधरा धरती, रोमावली सी रोमों की पंक्ति की तरह, दूब होती है हरी घास, पुलकी जिसे रोमांच हुआ हो। तो व्याख्या ये कविता प्रस्तुत पंक्तियां कवि गोपाल कृष्ण कौल जी के द्वारा रचित कविता पहली बूंद से ली गई हैं। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैली है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर छिपे हुए बीज में से अंकुर फूट कर बाहर आ जाता है, मानो वह बीज नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग गया है। कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होंठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरी, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नया जीवन मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी घास भी मुस्काने लगी है और खुशियों से भर उठी है। पहली बूंद कुछ इस तरह से धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहा है बादल, धरती की तरुणाई पहली बूंद धरा पर आई। तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। स्वर्णिम होता है सुनहरे, पर होता है पंख, नगाड़े एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है डंका, तरुणाई यौवनता। तो ये पंक्तियां भी गोपाल कृष्ण जी द्वारा लिखी हुई कविता पहली बूंद में से ली गई है। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। नीले नयनों सा या अंबर, काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे नयन होता है आंख, नेत्र, अंबर आकाश, जलधर बादल, करुणा विगलित दुखों से दुखित होकर पिघली हुई, चिर प्यास बहुत दिनों की प्यास, शस्य श्यामला हरी भरी। तो ये पंक्तियां भी गोपाल कृष्ण की ही कविता पहली बूंद से ली गई हैं। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। वर्षा का प्रेम पाकर धरती के मन में फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी है। पहली बूंद कुछ इस तरह धरती पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला है। तो ये थी कविता जो कि हमने पढ़ी। आगे इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों में देखिए, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, सामने तारा बनाइए। तो ये आपकी अभ्यास के ही प्रश्न है जो कि आपकी मल्हार पुस्तक पर दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर, जैसे कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए इसमें है बादल, बूंद, अंकुर, पावस। तो अंकुर के आगे तारा बनाया गया है, तो इसका नव जीवन की ले अंगड़ाई इसका सही अर्थ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ये अंकुर के लिए। आगे दूसरे देखिए, नीले नैनो सा या अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है, बारिश की बूंदें। तो काली
नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, ये बारिश की बूंदों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है आपका प्रश्न नंबर 3, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों से कुछ रेखांकित हैं, दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियां और भावार्थ, जैसे आकाश में उड़ता सागर, एक तरफ ये 6 पंक्तियां दी गई हैं, सॉरी 4 पंक्तियां दी गई हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, वसुधरा की रोमा बली सी, हरिधूप पुल की मुस्काई। और सामने इनके भावार्थ, मेघ गर्जना, बादल, हरिधूप और आकाश दिए गए हैं, तो इनको मिलाना है। आगे देखिए, ये है इनके मिलान कविता की पंक्तियां और भावार्थ को। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ये बादलों के लिए कहा गया है, इसका भावार्थ है बादल। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, तो ये मेघ गर्जना के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका भावार्थ मेघ गर्जना है। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, ये आकाश के लिए बोला गया है, तो उसका भावार्थ है आकाश। वसुधरा की रोमाबली सी, हरिदुब कुल की मुस्काई, तो ये बोला गया है हरिदुब के लिए। तो इसमें हमने पहले को दूसरे से मिलाया, दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से और चौथे को तीसरे से। इसी में आगे आपकी बुक पे मल्हार पुस्तक पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, धरती के सूखे होंठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा के होने से बेजान हुई सूखी धरती को नया जीवन मिल गया हो। इस प्रकार की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है, तो पहली बूंद कविता में नीले आकाश को नीले आंखों के समान और काले बादल को उन आंखों की पुतली के समान बताया गया है। तो ये थे इसके 2 प्रश्न, ये पहला और ये दूसरा। शब्द एक, अर्थ अनेक। प्रश्न, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। इस फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजी की नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो इसके उत्तर में ये 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों जगह ही फूट का अलग अलग अर्थ है। दोस्तों में फूट पड़ गई, उसका सर फूट गया, धरती से जल की धारा फूट पड़ी, दीवार से टकराते ही उसकी एक आंख फूट गई। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीले नैनो सा या अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर 2 शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो इसमें उत्तर में ये शब्द कुछ दिए गए हैं, शब्द और साथ में इनका अर्थ। चक्रधर, चक्रधर जैसे चक्र प्लस धर 2 शब्दों से मिलकर बना है। चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। गिरिधर, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, गिरि प्लस धर और नीचे मुरली प्लस धर। तो गिरिधर होता है पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, और मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो इसी में आगे आपकी एक शब्द जाल प्रश्न दिया गया है। इसमें शब्दों का एक वर्ग बना हुआ है, शब्द जाल बना हुआ है। इसमें सही ऑप्शन को ढूंढकर आपको नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं उनके सामने उत्तर ढूंढकर लिखना है। जैसे एक प्रकार का वाद्य यंत्र लिखना है, आंख के लिए एक अन्य शब्द लिखना है, जल को धारण करने वाला, एक प्रकार की घास, अंशु का समानार्थी, आसमान का समानार्थी शब्द। तो आगे ये देखिए, यहाँ पे वर्ग में ये क्रॉस किए गए हैं, जो शब्द बनाए गए हैं, जैसे नगाड़ा। तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र हुआ नगाड़ा, ये इस शब्द जाल में ढूंढा गया है। और दूसरा आंख के लिए एक अन्य शब्द हो गया नयन। तो जल को धारण करने वाला जलधर, एक प्रकार की घास दूब, समान
आंसू का समानार्थी अश्रु और आसमान का समानार्थी अंबर। और इसी चैप्टर में लास्ट में 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं जो कि हमें जैसे ये है, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। तो बारिश का हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव होता है, लेकिन मैंने अपने बारे में लिखा है यहाँ। तो बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। कई लोगों को बारिश पसंद नहीं है, लेकिन कई लोगों को बारिश बहुत पसंद है। बारिश के आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार बारिश के मौसम में नहाता हूँ। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में बारिश में भीगने पर बहुत मजा आता है। घर पहुंचने के बाद गरम गरम चाय और पकौड़ों के साथ बहुत मजा आता है। धन्यवाद, आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में।